धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत से लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र परभनी का रहने वाला एक नासिर कुरैशी है, जिसका नाम बहुत भांजता रहता है, जानकारी कुछ है नहीं और अपने को आलिम दर्शाता है। आलिम का अर्थ होता है जानकार, और जानकारी इसकी कुछ है नहीं, इसके पास कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भांजने का काम है इसका। और कितना उल्टा सीधा क्या क्या बोलता है। आज ही बात हुई उससे, आज 13 अगस्त 2020, आज सुबह उसका फ़ोन आया और कल रात भी बात हुई थी और व्हाट्सएप में उसको मैं सारा लिख करके दिया। कल रात जब उल्टा सीधा बोलने लगा तो उसके व्हाट्सएप नंबर को मैं ब्लॉक किया। आज सुबह किसी दूसरे के नंबर से उसने फ़ोन मिलाया। कल तो उसने फ़ोन मिला करके मुझे झूठ बोला, वो नासिर कुरैशी नहीं बोला, दूसरा कोई और नाम लिया, लेकिन आवाज़ तो मैं पहचानता हूँ। मैंने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो फिर बाद में स्वीकार किया। अब देखिए, आज जो सुबह उससे बात हुई उसे अभी आप लोग सुनिए। बीच में एक सज्जन भी मौजूद हैं जिनके फ़ोन से इसने मिलाया था। इनकी आवाज़ सुनिए, उनकी और मेरी क्या वार्ता हुई है वो सुनिए आप लोग। हेलो। हाँ हेलो। जी उठाया उसने? हाँ हेलो बोलिए। हाँ हेलो। हाँ उठाया जी जी पंडित जी। हाँ जी मैं मोहम्मद नसीर कुरैशी, आपसे बात करनी थी। जी हेलो। सुन रहा हूँ। जी जी, तो मैं वही कह रहा था ना, आपने बनाया नहीं वीडियो में, आपको बोला था आप स्पष्ट कीजिए इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। तो डिबेट के अंदर जो आप कह रहे थे ना, वो डिबेट के लिए सामने बैठकर लिखा पढ़ी करके करेंगे। वो सारा रूपरेखा मैं आपको दे दिया, अपना चेम्बर नंबर भी बता दिया, सब कुछ लिख करके आपको दिया है। तो फिर उसमें क्या परेशानी है जो आपको समझने में देर हो रही है? ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपने 2-4 बातें की थी तो उसको मोटी मोटी बातें की है ना। मैं लिख करके दिया हूँ। मैं किया नहीं, मैंने सारा आपको डिटेल्स में लिख करके दिया है कि डिबेट करने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। उसमें बाकायदा स्टैम्प पेपर में वकीलों के द्वारा लिखा पढ़ी होगी और उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि दोनों पक्ष के सिग्नेचर होंगे और जो भी बातें खुल करके प्रमाणित सत्य हो जाए वो सबको मान्य होगा, जितने भी उपस्थित होंगे। उसमें कोई ना नुकुर वाली बात ही नहीं है। ये तो सारा मैं आपको लिख करके दिया भाई। और मैंने आपको ये भी लिखा कि आप केवल हमारे जरिए से अगर मानव का कल्याण होता है तो हमें और आपको आना चाहिए इस पे, ये भी लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लॉकडाउन है ना, तो आपसे मुलाकात किस तरह से होगी? बिल्कुल। मैं आपको बता दिया हूँ कि दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में के ब्लॉक में हमारा 154 नंबर चेम्बर है, जो 30 हजारी कोर्ट वाला मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे सामने वाला जो गेट है, उसके गेट से आगे उस पे ही राइट हैंड को है। मैं ये सारा आपको मैं आपको सारा लिख करके दिया। अच्छा, केवल मौखिक नहीं बताया, मैं आपको सारा लिख करके दिया। और आपसे मैंने ये गुजारिश भी की कि आप केवल हमारे द्वारा अगर मानव का कल्याण हो रहा है तो हमें इस काम को बेहिचक कर लेना चाहिए। तो बेशक, वो तो मैं इसलिए तो बार बार आपको कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, इसीलिए तो। लेकिन अभी लॉकडाउन है तो वहाँ आने के लिए अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। अभी कोई जरूरी थोड़े किसी के आसमान सब टूट कर सर पे थोड़े गिरा है। तो ऐसा नहीं होता क्या वीडियो बना करके आपके सवाल जो प्रश्न करेंगे तो आप उत्तर इसमें ये निर्णय नहीं हो पाएगा ना कि सच्चाई क्या है। निर्णय तो आप नहीं निकालेंगे ना, प्रजा निकालेगी ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें ना आपके पक्ष में निर्णय आया ना मेरे पक्ष में निर्णय आया, ये नहीं हो पाएगा। बाकी बातें ये है कि अगर निर्णय आ भी गया तो हम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं वो आपको कैसे पता लगेगा?
नहीं तो वो तो लोगों पर डिपेंड है ना भाई। सर लोगों पर लोग आकर के हमारे घर से थोड़ी बोलेंगे कि तुमने नासिक पड़ोसी के पास आकर के भी तुम करो उसी को ही मानता हो, ये कौन आकर के बोलेगा। लेकिन वहाँ जब तो आप ये चाहते हैं कि निर्णय निकाल करके लोग सीधा सीधा धर्म स्वीकार कर ले। हाँ बिल्कुल उसी स्पॉट में ही ये सच्चाई सबको स्वीकारते, जो भी हो सच्चाई वो स्पॉट में। तो मजबूरी हो जाएगा ना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। दीन में तो कोई जबरदस्ती नहीं है ना, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। ये दीन में जबरदस्ती नहीं होता, ये आप लोग कहते हैं कि भाई पर ले रहे हैं ना आप। सुनना मेरे भाई सुनना, लायक रहा फिर दीन वयुमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा वन्फिसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। क्या बोला अल्लाह ने? उसको देखो पूरी आयत को आप पढ़ करके बताओ हमें। ट्रांसलेशन बोलिए इसका। ट्रांसलेट बोलो ना, तुम्हारे झोली में डाल दिया हूँ, तुम बोलो। दीदी एक मिनट, मेरे को तो पूरी आयत समझ में ही नहीं आई पंडित जी, वो आपने थोड़ी आवाज कट गई। और ये सूरह बकर की आयत है। जी जी, तो वो है, लेकिन आप थोड़ा आवाज कम आ गया था, आप बढ़ गया आवाज। मैं बोला ना, मैं तो पढ़ के सुनाया है, आप उसका अर्थ सुना दीजिए। हेलो हाँ हेलो जी, जोर से थोड़ा पंडित जी प्लीज, थोड़ा जोर से बोलिए ना। मैं तो पूरा जोर से बोल रहा हूँ, अब आपको काम की बात थोड़ा ही सुनाई देगी, मैं कभी दी है तो नहीं। तो अभी तो आप कह रहे थे साक्षात मोबाइल पर नहीं होगा, वीडियो पे नहीं होगा, तो फिर आप आयत क्यों पढ़ रहे हैं? मैं कुछ मंत्र मैं किसी बोला जो आपने बोला ना कि दिन में जबरदस्ती नहीं है, वहाँ जबरदस्ती है कि नहीं है, उसी आयत को मैं बोला गया पढ़ो वहाँ सुनो। तुम लोगों को आता जाता कुछ है नहीं, कल बस लखाजी करना और टांग बकवास कर रहे। नहीं, आप सुनिए, चलो ठीक है, इसी पर बात कर रहे थे। आपने जो आयत पढ़ी है उसकी आयत नंबर बता दीजिए। सूरह बकरा को धोकर दूसरे से पारा खोलने दीजिए, तो आयतल कुर्सी के बाद देखना भाई क्या है। अजी पढ़ो, चलो फिर से एक बार पढ़ लो। ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत व युमिन बिल्लाह। बस ठीक है। अब अगर आप ही इसका ट्रांसलेट बता देंगे ना तो खुद प्रजा फैसला कर लेंगे। मैं बता, तुम पढ़ के सुनो। मैं हो सकता है कि मैं अपने हिसाब से बोलूं, गलत बोलूं, कुछ बोलूं, तुम बोलो क्या बोलना है। इसके अंदर तो साफ बता रहा है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, तो फिर आप क्यों अगले शब्द क्या बोला है? जाहिल। अगला शब्द क्या बोला है, उसको क्यों नहीं बोल रहा है? मैं क्यों बोलूं पहले? अभी आपने रूस जो मेरा ये क्या क्या अर्थ है उसको बोलना। पूरा कुछ मैंने कल बकवास कर, पूरी आयत पढ़ेगी कि नहीं? मैं बोला पूरी आयत मैं पढ़ करके सुनाया, उसका तर्जुमा क्यों नहीं बता रहा था? देखे इसकी हठ धर्मिता, उसने ये सभी इस्लाम वाले कहते हैं कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, ये बात सच्चाई नहीं है। वहाँ अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, पर अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ो। जब अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ लो, फिर ज़बरदस्ती नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई? जब अल्लाह की रस्सी पकड़ने के लिए कही जा रही है तो फिर ज़बरदस्ती वाली बात हो रही है ही नहीं। ठीक है, अगर छोड़ दिया गया होता तो ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, आप मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो, तब तो बात आती। वहाँ अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। जब अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो ये बोला गया तो क्या बाकी रह गया ज़बरदस्ती का? जबरदस्ती उसको मनवा रहे हैं। और कुरान की तो यही मान्यता है, अल्लाह ने कहा ना इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वख्तलफल लज़ीना ऊतुल किताब, ये तो कुरान खुद कह रहा है, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। जब अल्लाह ने खुद कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, और कोई दीन नहीं है गैर ये इस्लाम को छोड़कर, तो फिर इसके अतिरिक्त अल्लाह की ज़बरदस्ती हुई या नहीं हुई? फिर दीन में ज़बरदस्ती नहीं है ये शब्द कहाँ से लागू हो रहा है? इसलिए मैंने निवेदन किया आप लोगों से, ये बताया कि विश्व के आंगन में सत्य एक होता है और अद्वितीय होता है। सत्य का एक होना
इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, कोई संदेह का अवकाश नहीं है। लेकिन इन लोगों की हठ धर्मिता देखिए। उसने बोला कि दिन में ज़बरदस्ती नहीं है। जब मैंने आयत पढ़ी तो आप ही अर्थ बताओ भाई, हमने आयत पढ़ दी तो उसका अर्थ तुम नहीं बता सकते हो, इसका मतलब तुम्हें जानकारी नहीं है। मैं भी सब तुम्हें बताता रहूँगा। मैं तो आयत तुमको शक था, उस आयत को तो मैंने पढ़ दिया, अब तुम्हारे पास है तो तुम खोल करके बताओ। अगर नहीं है तो बताओ, फिर मैं बोलूँगा। लेकिन मैं बोलूँगा उसका अर्थ तो हो सकता है तुम उसको गलत कहो, लेकिन जिसको तुम्हें खुद को बताना चाहिए ना कि उसका अर्थ क्या है। तो जब उसने पढ़ने लगा तब वो क्या बोला, अब वहाँ अल्लाह ने साफ कहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने के लिए बात कही गई है। और फिर क्या है देखिए, उसमें जो आयतल कुर्सी इनको बताया जाता, मैं आयतल कुर्सी एक बार लिख करके दिया था। मेरे एक वकील साहब ने मुझको कहा कि पंडित जी आयतल कुर्सी क्या होता है मैंने कहा क्या बात है। बोले हमारे एक कॉलीग ने बताया कि आयतल कुर्सी पढ़ने से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है। तो मैं उसको दिया बाकायदा कि आयतल कुर्सी ये है, और आयतल कुर्सी में अल्लाह ने ये बताया है कि इस आयतल कुर्सी के पढ़ने से सभी बीमारियों से दूर, सभी बला मुसीबतों से दूर, सभी बला मुसीबतों से ऊपर उठा जा सकता है। सुनिए, मैं आप लोगों को दोबारा सुना रहा हूँ आयतल कुर्सी क्या बोला गया और उसका अर्थ क्या है। कुरान में अल्लाह ने सूरह बकर का आयत नंबर 255 में जिक्र फरमाया है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। यहाँ एक बात मैं स्पष्टीकरण और कर देना चाहता हूँ। यहाँ आप लोगों ने सुना होगा मुफ्ती यासिर ने बोला हय्युल क़य्यूम बोलने से बात पूरी होती, लेकिन यहाँ हय्युल क़य्यूम यहाँ अल्लाह ने खुद बोल रखा है। मैं आज आप लोगों को स्पष्टीकरण दे रहा हूँ और कि मुफ्ती यासिर ने मेरे लिए बोला है कि बिस्म ओमिल हय्युल क़य्यूम जो मैं बोला हूँ उसमें उसको आपत्ति है, और उसने कहा कि यह ग्रामेटिकल गलती है। यहाँ कुरान में अल्लाह ने खुद हय्युल क़य्यूम बताया है। अब ये मुफती है या मुफ्ती है वो तो कई बार मैं बोला हूँ, आप लोग इस पर भी विचार कर लेना। हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्दा वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। इसका अर्थ सुन लीजिए, खुदा ही वो ज़ात पाक है कि जिस उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सारे जहान का संभालने वाला है, उसको ना ऊँघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, गरज सब कुछ उसी का ही है। कौन ऐसा है जो बग़ैर उसकी इजाज़त के उसके पास किसी की सिफारिश करे। जो कुछ उनके सामने मौजूद है वह जो कुछ उनके पीछे है, और खुदा उनको जानता है और लोग उसके इल्म से किसी चीज़ पर भी अहाता नहीं कर सकते, मगर वह जिसे चाहना चाहे, मगर वो जिसे जितना चाहे सीख दे। उसकी कुर्सी सब आसमानों और ज़मीनों को घेरे हुए है। क्या है सुनिए, अल्लाह की कुर्सी सब आसमानों और ज़मीनों को घेरे हुए है और उन दोनों आसमानों के बीच की निगहदाश्त उस पर कुछ भी मुश्किल नहीं, और वह आलीशान बुजुर्ग मर्तबा है। इसकी बाद वाली जो आयत है वो जो दीन में ज़बरदस्ती नहीं, इसको मैं बोला था उसको फिर मैं सुनाता हूँ। लेकिन ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्य
फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िसामा लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि हिदायत गुमराही से अलग ज़ाहिर हो चुकी है। तो जिस शख्स ने झूठे खुदाओं को, बूतों को इनकार किया, वो खुदा ही पर ईमान लाया, तो उसने वो मजबूत रस्सी पकड़ ली, अल्लाह की वो रस्सी उसने मजबूत पकड़ी। एक तरफ तो बता रहा है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं, और अल्लाह को अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ने के लिए, अल्लाह की रस्सी पकड़ने के लिए बताई जा रही है। अल्लाह की रस्सी मजबूत पकड़ो जो टूटे ना पाए, जो कभी टूटने ना पाए। हो सकती है कि खुदा सब कुछ सुनता और जानता है, वो समीउन अलीम है, वो जानता है और सुनता है। लेकिन यहाँ एक बात की स्पष्टीकरण मैं आज आप लोगों को दे दिया हूँ कि हय्युल क़य्यूम ये शब्द बिल्कुल पूरी है, पक्की है। मैंने कोई गलत नहीं बोला जो नकल बना के दिया कुरान का। मुफ्ती यासिर जानता नहीं है। मुफ्ती यासिर ने अपने वीडियो में बोला हय्युल क़य्यूम, अगर बोलता तो बात ठीक बनती, लेकिन यहाँ खुदा ने खुद हय्युल क़य्यूम बोला है। अब मैं मुफ्ती यासिर से और संपूर्ण इस्लाम जगत के आलिमों से पूछता हूँ, फैसला कर लो पहले कि महेंद्रपाल आर्य ने ठीक बोला या अल्लाह ने ठीक बोला, या अल्लाह ने जिब्रील से ठीक बुलवाया। इसीलिए आओ मैदान में, सच को लेकर के आओ। और इनकी जहालत तो मैं आज आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से जाहिल लोग हैं, किस तरीके से ये जहालत फैला रहे हैं। जानते कुछ है नहीं, पर टांग ज़रूर अड़ाएंगे। और मैंने खुली चुनौती उसको लिख करके दिया, ये खुली चुनौती है, हम सामने बैठ करके डिबेट करेंगे, जो लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे। वो कभी इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो इस्लाम में जायज़ नहीं है तो तेरा हेडेक है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस सच्चाई का मुकाबला कभी कर सकता है क्या इस्लाम? इस्लाम अंधकारमय है, तो सच्चाई का सामना करना इस्लाम की बस की बात है क्या? इसलिए कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस्लाम में जायज़ नहीं है तो तू संभाल उसको, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। लेकिन डिबेट करेंगे बैठ करके, सामने बैठ करके, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके, दोनों पक्ष के सिग्नेचर होंगे, और जो निर्णायक मंडल निर्णय देंगे वो सबको मान्य होगा, चाहे वो मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो। ये चुनौती मैंने ईसाइयों को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया, बौद्धिस्टों को भी दिया, कि ये तीनों डींग हाँकते हैं कि मेरा सही है, मेरा सही है। भाई किसका सही है तुम पहले निर्णय लो। इसीलिए मैं इलियास सरफुद्दीन को भी यही बताया, जो इलियास सरफुद्दीन जाकिर नाइक का बेटा बताता अपने को, और वो हिंदुओं को, आरएसएस वालों को, विश्व हिंदू परिषद को, बीजेपी वालों को, ये जितने भी हैं सभी हिंदू संगठन को इस्लाम का दावत दे रहा है। तो इस्लाम का दावत तो स्वीकार है, लेकिन सामने बैठ करके डिबेट करके हरा दे तब तो स्वीकार है। अगर तब तो स्वीकार किया जा सकता है। अगर डिबेट में तू हार जाएगा तो तेरी मस्जिद कहाँ बनेगी? कहाँ जाएगा तू नमाज पढ़ने के लिए? जिस राम को तू बता रहा है कि राम जब वो उसमें वनवास से वापस आए तो अल्लाह के घर आए, अल्लाह के शरण में आए, अल्लाह के घर आए। सब हिंदुओं को अल्लाह के घर में आना चाहिए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, सामने आकर के डिबेट कर, अल्लाह का घर कौन सा है, बंदा का घर कौन सा है, दुनिया वाले भी जाने। दुनिया वालों के लिए ये उचित है, सत्य को ग्रहण करे और असत को स्वीकार करे, असत को छोड़ दे, सत्य को स्वीकार करे, सत्य का ग्रहण, असत का परित्याग। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये दो टुक अपनी बातों को पहुँचाना उचित समझा कि किस तरीके से ये जाहिल लोग जहालती कर रहे हैं, ये देखिएगा। और वो मुफ्ती यासिर भी कितना बड़ा जाहिल है, वो हमको बोला कि गलत बोला, जबकि ये बातें कुरान में लिखी है, हय्युल क़य्यूम लिखा है। मुफ्ती यासिर पढ़ ले सूरा बकर के आयत नंबर 255 को, जिसको तू आयतल कुर्सी बोलता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम लिखा है। मूर्ख हो, जाहिल हो तुम। इसीलिए दूसरे पर दोष लगाना बड़ा आसान है, सच्चाई के बेस पे दोष लगाओ तो बात बनेगी। असत झूठी बातों को लेकर के दोष लगा रहे हो तो ये स्वीकार नहीं होगा। आओ सामने बैठ करके डिबेट करने के लिए, इसीलिए मैं तो दावत दे रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। हिम्मत है तो सामने आकर के डिबेट करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुनिया वाले भी जानेंगे सच क्या है और झूठ क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल दबाते हुए इसको आप लोग औरों तक पहुंचाइए। अपने पास भी
वीडियो लगते ही अपने पास बुला लीजिए। यही काम है आइकन बेल दबाने का, मेरे साथ जुड़ने का। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।